हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एक पुरानी साड़ी। आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो इस आउटफिट के लिए आपको लगेगा 3 मीटर मेन फैब्रिक और 2.5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक। तो यहाँ मैं साड़ी यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ पैटर्न है मेरी साड़ी का। तो ये पल्लू वाला साइड है जो मैं टॉप पार्ट के लिए यूज करूंगी और रिमेनिंग हिस्से से हम बाकी के पार्ट्स बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं लाइनिंग फैब्रिक पे। यहाँ हमने फैब्रिक को रखा है 2 फोल्ड में, फिर एक और बार फोल्ड कर लीजिए। तो टोटल 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को रखना है। सबसे पहले नेक विड्थ लेनी है हमें 3 इंच। तो 3 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। फिर शोल्डर मेजरमेंट मार्क करिए जो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। फिर आप मार्क कर लीजिए आर्म होल। तो नीचे की तरफ मैं आर्म होल ले रही हूँ अगेन 7.5 इंचेस। तो यहाँ पर हमने आर्म होल मार्क कर लिया है। फिर हम मार्क करेंगे वेस्ट हाइट जो मैं ले रही हूँ 12.5 इंचेस। तो यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। फिर टोटल हाइट मैं ले रही हूँ टॉप पार्ट के लिए 15 इंचेस। ये हमने हाइट्स मार्क कर लिए हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स मार्क करेंगे। आर्म होल पे मैं ले रही हूँ चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस यानी कि 10 इंचेस पे मैं मार्किंग कर लूंगी। फिर वेस्ट हाइट पे हम लेंगे वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस यानी कि 9 इंच। तो 9 इंच पे एक मार्किंग कर दीजिए। नीचे की तरफ आप फिर से ऊपर वाला मेजरमेंट ले सकते हैं यानी कि जो 10 इंच हमने ऊपर लिया था वो सेम। तो इन तीनों मार्किंग को अब हमने ज्वाइन कर लेना है एक कर्व शेप में। इसके बाद हम आर्म होल को शेप देंगे। तो यहाँ मैंने मिड पॉइंट लिया है 4 इंच पे। फिर एक कर्व शेप बना देना है बैक पार्ट के लिए। फिर अंदर की तरफ आधा इंच और ऐड करके फ्रंट आर्म होल का कर्व भी बना दीजिए। तो यहाँ हमने आर्म होल को शेप दे दिया है। अब हम नेक को फाइनल शेप देंगे। विड्थ हमने ली थी 3 इंच, डेप्थ में मार्क कर रही हूँ 3 इंच ही। तो यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक के लिए 3 इंच डेप्थ ली है, लेकिन फ्रंट नेक के लिए मैं 1.5 इंच और एक्सटेंड कर रही हूँ ये मार्किंग। तो पहले हमने विड्थ और डेप्थ 3 इंच लेकर के एक स्क्वायर बना दिया है। इसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये कॉमन रहेगा फ्रंट एंड बैक नेक के लिए। इसके बाद हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया था उसे आप डायगोनल बना करके राउंड शेप से ज्वाइन कर दीजिए, जो बन जाएगा हमारा फ्रंट नेक एंड ये राउंड शेप होगा हमारा बैक नेक। तो इस तरह से हमारा पैटर्न ड्राफ्ट हो गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ हमने पैटर्न कट कर लिया है। अब हम नेक शेप भी कट कर लेंगे। सिर्फ राउंड शेप हम पहले कट करेंगे क्योंकि वो कॉमन है दोनों के लिए। यहाँ पर अब हम शोल्डर स्लोप दे रहे हैं जो मैं दे रही हूँ 1 सेंटीमीटर पे एंड फिर उसे नेक से ज्वाइन करके कट कर लूंगी। नेक्स्ट हमने करना है फ्रंट एंड बैक पीसेस को सेपरेट ताकि हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर पाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट को सेपरेट करके नेक की कटिंग कर लीजिए। जो हमने एक्स्ट्रा स्लोप दिया है उसको, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हमने कर दी है। अब मेन फैब्रिक पे आते हैं। तो मैं पल्लू वाला पोर्शन यूज कर रही हूँ साड़ी के लिए एंड सिर्फ ये जो सेंटर वाला पार्ट है वही हमें चाहिए। आप देख सकते हैं पहले हमने 4 फोल्ड्स में रखना है फैब्रिक को। फिर आप देख लीजिए कि लाइनिंग फैब्रिक कहाँ तक आ रहा है। बॉर्डर हमने एक्सक्लूड कर देना है, इसलिए मैं बॉर्डर को कट करके अलग कर दूंगी। तो यहाँ हमने चारों तरफ का बॉर्डर कट कर लिया है एंड सिर्फ सेंटर पार्ट को हमने 4 फोल्ड में रख लिया है। इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए लाइनिंग फैब्रिक को जैसे हमने किया था एंड लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर रखिए फोल्डेड एंड मैच करते हुए एंड पिन कर लीजिए ताकि कटिंग करते टाइम डिस्टर्बेंस ना आए। इस तरह से पिन करके अब आप दोनों पीसेस को कट कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक पार्ट हम कट नहीं करेंगे अगेन क्योंकि हमने नेक का शेप अलग रखा है। सिर्फ राउंड शेप ही आप पहले कट कर लीजिए। यहाँ हमने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है और अब आते हैं स्टिचिंग पे। स्टिचिंग पे सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ हमने रखा है लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर राइट साइड्स टुगेदर और अब हम नेक रीजन पे पिनिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने नेक रीजन पे पिन कर लेना है और आधा इंच छोड़ करके सिलाई करनी है। तो जो लाइनिंग फैब्रिक पे हमने एग्जैक्ट शेप ड्राफ्ट किया है वहां से हमने आधा इंच छोड़ करके सिलाई करनी है। यहाँ सेम चीज हमने करनी है बैक पार्ट्स के साथ भी। तो हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर और राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए सिलाई कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक रीजन पे हमने सिलाई कर दी है। अब फ्रंट नेक का जो एक्स्ट्रा शेप हमने दिया है नीचे की तरफ 1.5 इंच का, उसे हम कट कर लेंगे जो हमने पहले मेन फैब्रिक पे नहीं किया था। फिर हमने जो आधा इंच छोड़ करके सिलाई दी है वहाँ हम नॉचेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये नॉचेस अपने स्टिच से बचा करके फिर प्रोवाइड करने हैं ताकि हमारे स्टिचेस कट ना हो। अब हम इसको
ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपने कर्व शेप में ज्वाइन कर दिया है। यहाँ मैं स्लीव बॉटम मार्क करूंगी 7 इंच। इस तरह से 7 इंच पे एक लाइन बना दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ हमारा टॉप पार्ट स्लीव के लिए बन गया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ मैं नॉचेस प्रोवाइड कर रही हूँ टॉप एंड पे। इसी तरह हमारा स्लीव का टॉप पार्ट रेडी हो गया है। फिर हम स्लीव को हाफ में फोल्ड करेंगे। रॉन्ग साइड हमने बाहर की तरफ रखा है और साइड में 1 इंच छोड़ करके सिलाई लगा देंगे दोनों पीसेस पे। तो यहाँ हमने स्लीव के साइड ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक को रखना है 4 फोल्ड्स में। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम फोल्डेड एंड से मार्क करना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं 11 इंच सबसे पहले मार्क कर रही हूँ। फिर हम इसे 1-1 इंच कम करते जाएंगे और इस तरह से एक क्वार्टर सर्कल बनाएंगे। तो पहले मैंने 11 इंच लिया, बीच में आप 10 इंच ले लीजिए और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 9 इंच ले रही हूँ। फिर ऑपोजिट कॉर्नर पे मैं ले रही हूँ 8 इंच। तो इस तरह से हमने 11 इंच से लेकर के 8 इंच तक रिड्यूस किया है। अब हम इनर सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ मैं इनर सर्कल के लिए एक ही मेजरमेंट ले रही हूँ 2.5 इंच। तो ये हमने छोटा सर्कल बनाया है 2.5 इंच का। इस तरह से हमने दोनों सर्कल बना लिए हैं। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने असिमेट्रिकल क्वार्टर सर्कल बनाया है। ये सेम चीज आप ट्रेस कर लेंगे और इस तरह से 2 सर्कल्स बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनफोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। 2 एंड बड़ी रहेंगी और 2 एंड्स छोटे होंगे। अब हम बाहर की एज को हेम कर लेंगे। तो यहाँ आप डबल फोल्ड करके फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं बीडिंग यूज करूंगी क्योंकि ये ज्यादा फ्लोही इफेक्ट देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टॉप पार्ट हमने स्टिच कर लिया है साइड में और बॉटम पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले सेंटर मार्क कर दे रही हूँ जो हमारे स्मॉल साइज है वहाँ पे। अब इस तरह से हम इन दोनों एजेस को हम मैच करेंगे स्लीव के टॉप पार्ट के एजेस से एंड साथ में पिन कर देंगे। इसके बाद हम सेंटर पे एक प्लीट बना देंगे। अगर आपको लगता है कि फैब्रिक की विड्थ थोड़ी ज्यादा है तो आप प्लीट बनाकर उसे एडजस्ट कर दीजिए और दोनों पार्ट्स को साथ में राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ हमने स्लीव के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को ज्वाइन कर देना है आधे इंच पे सिलाई करते हुए। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव रेडी कर ली है। अब हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे टॉप पार्ट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इंसर्ट करना है स्लीव को और जो हमने नॉच प्रोवाइड किया था टॉप पोर्शन पे उसे मैच करते हुए पिन कर देना है। तो यहाँ हमने टॉप के नॉच को मैच करते हुए टॉप पार्ट से पिन किया, फिर बॉटम पे पिन किया। इसके बाद हम साइड्स पे भी पिनिंग कर लेंगे और 1 इंच पे सिलाई लगा देंगे। तो यही चीज हमने करनी है दूसरी स्लीव पे भी और राइट साइड की तरफ टर्न करने के बाद इस तरह से हमारा टॉप पार्ट बनके रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम कट करेंगे बॉटम पार्ट, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को रखा है 2 फोल्ड्स में। अब हमें बॉर्डर को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड के बॉर्डर को मैंने कट करके अलग कर लिया है और बचे हुए फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। तो इस तरह से आपने बचे हुए फैब्रिक को 2 फोल्ड्स में रख लेना है। इसके बाद हमने एक कॉर्नर को लेकर के इसे डायगनली फोल्ड करना है। तो 2 फोल्ड में रखा है सबसे पहले, फिर एक और बार डायगनली फोल्ड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लेंथ मुझे मिल रही है 36 इंचेस। तो सबसे पहले हम ऊपर का सर्कल बनाएंगे जो हमारी वेस्ट राउंड का रहेगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 9 इंच और एक एंड पे रख करके आपने इस तरह से स्मॉल सर्कल क्वार्टर सर्कल बना देना है 9 इंच का। यहाँ हमने बना दिया है छोटा सर्कल। अब इसके एज पे रखते हुए मेजरिंग टेप को आपने बचे हुए फैब्रिक पे एक बड़ा सर्कल बनाना है। तो यहाँ मैं लेंथ ले रही हूँ लगभग 26 इंचेस। आप 26 से 28 इंचेस तक लेंथ रख सकते हैं और एक बड़ा सर्कल बना दीजिए। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे इन पॉइंट्स को और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। एक्स्ट्रा 1 इंच में दे रही हूँ फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से अनफोल्ड करने के बाद हमें इस तरह का कुछ शेप मिलेगा। अब हम एक एंड जो हमारा ओपन रहेगा उसे ज्वाइन कर लेंगे राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। 1 इंच पे अपने सिलाई लगा देनी है। फिर हम नीचे की एज को भी डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। तो इस तरह से आपने रॉन्ग साइड की तरफ हेम कर लेना है। तो यहाँ हमने हमारे फैब्रिक को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं साइड्स ज्वाइन कर लिया है हमने। तो अब आखिरी में हमें अपने एंड वाले पार्ट को रेडी करना है, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये वाला पार्ट जिसमें बॉर्डर भी अटैच्ड है। अगर आपके पास प्लेन साड़ी है या फिर आपका फैब्रिक प्लेन है तो आप लेस भी अटैच कर सकते हैं ताकि इसका फाइनल लुक बेटर आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से 2 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। लेंथ आप डिजायर्ड ले लीजिए, जितनी चाहे आप उतनी ले सकते हैं। रफल्स हमें ज्यादा बनाने हैं इसलिए। और विड्थ आपको लेनी है 11 से 12 इंच। तो इस तरह से अब हमने इन दोनों स्ट्रिप्स के एज को राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए ज्वाइन कर देना है और एक एंड को यानी कि ऊपर वाले एंड को हमने बीडिंग करते हुए इस तरह से हेम कर देना है। तो आप डबल फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं या फिर बीडिंग कर सकते हैं। मैंने फिर से यहाँ पे बीडिंग यूज की है क्योंकि इससे इफेक्ट ज्यादा बेटर आता है। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने बॉटम वाले ऊपर के पार्ट से। इस तरह से हमने 2 इंच पे मार्किंग कर दी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऊपर वाले फैब्रिक पे 2 इंच पे मार्किंग की है बॉटम एज से। अब इसी मार्किंग पे हम एंड वाले पोर्शन को प्लेस करेंगे। तो जहाँ हमने
हमने सिलाई लगाई थी एज पे, उन एंड्स को अपने मैच करते हुए साथ में पिन कर देना है। फिर हम प्लीट्स बनाते हुए इसे पिन कर देंगे अपने ऊपर वाले फैब्रिक पे। तो यहाँ अपने ध्यान देना है कि यहाँ अपने राइट साइड्स ऊपर की तरफ रखना है दोनों फैब्रिक के लिए। और जो हमने 2 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ पे आपने प्लीट्स बनाते हुए एंड वाले फैब्रिक को प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में आपने प्लीट्स बनाने हैं और ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है। तो यहाँ मैं लगभग 1 इंच का प्लीट बना रही हूँ। आपने 2 इंच के फैब्रिक को लेना है और इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, जिससे हमारी 1 इंच की प्लीट बन जाएगी। तो ये आपने थ्रूआउट द बॉटम एंड करना है और फिर ऊपर आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए आपने लेस लगा देना है अगर आपका फैब्रिक प्लेन है, ताकि फाइनल लुक उभर के आए। हम आते हैं फाइनल स्टेप पे। हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लेना है बॉटम पार्ट के लिए। तो यहाँ मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है फैब्रिक को और फिर डायगनली फोल्ड कर लेना है। अब हम ऊपर का सर्कल बनाएंगे। तो ऊपर के सर्कल के लिए मैं ले रही हूँ 8 इंच। इस तरह से आप देख सकते हैं 8 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं नीचे के सर्कल को बना रही हूँ। बड़े वाले सर्कल के लिए मैं ले रही हूँ 25 से 26 इंच, यानी कि 25 to 26 इंचेस। हमने इसे बाहर के फैब्रिक से छोटा ही रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अनफोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें कुछ शेप मिलेगा। साइड्स आप ज्वाइन कर दीजिए सिलाई करते हुए ओपन एंड को, और बॉटम को भी आप हेम कर दीजिए लॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमने हेम कर लिया है। अब हम इन दोनों फैब्रिक्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ मैंने लाइनिंग फैब्रिक डाला है अपने मेन फैब्रिक के अंदर। यहाँ पे आपने रॉन्ग साइड साथ में रखने हैं, यानी हमारे दोनों तरफ राइट साइड्स बाहर की तरफ होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैं वेस्ट की तरफ पिन कर रही हूँ लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को, एंड फिर आपने एक स्ट्रेट स्टिच देते हुए ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक से। अब हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ हमने पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक स्टिच मिलेगा, उसे हमने बैक पोर्शन पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले आप मार्किंग कर दीजिए और बैक पोर्शन के सेंटर पे हमारा जो जॉइंट वाला पोर्शन है वो अटैच होगा। फिर आप फ्रंट पोर्शंस को ज्वाइन कर दीजिए और फिर साइड्स में पिन कर दीजिए। तो इस तरह से हमने 1 इंच पे सिलाई लगा देनी है और टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट को ज्वाइन कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लुक आया है हमारे फाइनल कुर्ते का। इस तरह से हमने पूरी साड़ी का बहुत ही अच्छा यूज किया है एंड इसको आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हमने इतनी स्टाइलिश डिजाइनर कुर्ती बना के रेडी कर ली है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कुर्ते का फाइनल लुक। यहाँ मैंने इसे पहन करके इस तरह से कुछ फोटोज अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं ये डिजाइनर कुर्ती बहुत ही इजीली हमने बना दी है। यहाँ पर आप भी जरूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आने वाले कई अमेजिंग वीडियोज में, जिसके लिए आपने आई होप बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यहाँ आप जरूर चेकआउट करिए मेरे कुछ पहले से अपलोडेड वीडियोस।